हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज के एक और सेशन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अप्रैल के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस स्टेट ने अपने सेक्रेटेरिएट, अभी इन्होंने यहाँ पे अपना नया सचिवालय बनाया है और सचिवालय का नाम रखा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर क्या रखा है इन्होंने, अपने सेक्रेटेरिएट का नाम रखा है। किस राज्य ने? तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। हैदराबाद इसकी राजधानी है। हाई कोर्ट भी इसका आपका हैदराबाद में ही है। के चंद्रशेखर राव अभी यहाँ के सीएम है। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, तो इनसे रिलेटेड एक तो आपने याद रखना है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी, ये चीज याद रखनी है। मूक नायक न्यूज़पेपर किसने पब्लिश कराया था या किस कौन चलाता था उसको। ठीक है, दो चीज आपने। और इसके अलावा अ, इसके अलावा आपने याद रखना है, इन्होंने आपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था, तो बुद्धिज्म को इन्होंने अपना लिया था। 1990 में मृत्यु उपरांत इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया, सॉरी, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, जो रूपरेखा दे रही थी संविधान के, उसके हेड थे। चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव अभी वहां के मुख्यमंत्री है, मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसको लेकर एक पैनल बना हुआ था, शेड्यूल्ड ट्राइब पैनल, और उसने इसको इलीगल घोषित कर दिया है या इसको हार्मफुल बताया। तो बेसिकली 72,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, जिसकी इशू ये है कि बहुत सारे फॉरेस्ट की लैंड इसमें जाएगी। यहाँ पर एक सोम्पेन ट्राइब रहती है, ठीक है, उसको भी इससे परेशानी होगी। और केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है जहां पर यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और बाकी चीजें भी, सीएनजी टर्मिनल वगैरह इस तरह की चीजें बनाए जा रही है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ की जो ट्राइब है वो इसका क्या कर रही है? विरोध कर रही है। अगर हम अंडमान और निकोबार की बात करें तो वोल्केनिक नेचर के ये हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। और इसके अलावा जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ओनली एक्टिव वोल्केनो, बैरन आइलैंड, वो भी आपका यहीं पर पड़ता है। और भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो 2004 की सुनामी के बाद से सबमर्ज हो चुका है, डूब चुका है, वो भी आपका यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरेस्ट एक्ट किस साल फोर्स में आया था? तो फॉरेस्ट एक्ट फोर्स में आया था आपका 2006 में। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट फोर्स में आया था कब? 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका, वेयर डिड सिम्बोन ट्राइब्स लिव्स? तो ये क्वेश्चन हम पहले ही देख चुके हैं। अंडमान और निकोबार में आपकी सिम्बोन ट्राइब रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी को फेमा चार्जेस के अंदर आपका चार्ज किया गया है? तो बायजूस जो आपकी एजुकेशन की कंपनी है, उसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के जो एक्ट है उसके वॉयलेशन की वजह से क्या किया गया? उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो अब जब विदेशों से कोई पैसा लेती है कोई कंपनी, ठीक है, तो उसके अगर नियमों का उल्लंघन होता है उसे कहते हैं फेमा एक्ट। नेक्स्ट है, जैसे कि हम बार बार देख रहे हैं ABC, ठीक है, जो 2001 का एक आपका कानून है, जिसके तहत डॉग की पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम उनका स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, उनकी ना नसबंदी कर देते हैं। और जिस वजह से
वो क्या हो जाते हैं, उनको खाना वाना नहीं मिलता, ठीक है, या वो क्या हो जाते हैं और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इसको लेकर एक आर्टिकल आया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि भारत में करीब 7 मिलियंस बाइट के केस आते हैं, किसके, डॉग के, ठीक है, डॉग बाइट से कितने लोग सफर होते हैं एक साल में, 7 मिलियन। नेक्स्ट कह रहा है विच एक्ट रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन इंडिया। तो एक आपका कानून है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940, जो भारत में क्या करता है, ड्रग्स को बनाने को लेकर, ड्रग्स की भारत बाहर से भारत में आने को लेकर और कॉस्मेटिक को लेकर कानून बनाता है, ठीक है। तो कौन सा है ये, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन 2021। 2021 में स्टील के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर था। तो शीर्ष पर था आपका चाइना, जिसने 1032 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया, और इंडिया था सेकंड नंबर पर, जिसने आपका 118 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया। तो हम देख सकते हैं कि कितना गैप है इंडिया और चाइना में, ठीक है, इंडिया और चाइना में कितना गैप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि 1 टन स्टील बनाने के लिए कितने मिलियन टन आपकी CO2 लगती है, तो 1.8 मिलियन टन CO2 रिलीज होती है स्टील बनाने में, जो दिखा रहा है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो ये थे अपने 30 अप्रैल की क्वेश्चन सीरीज। अब हम मई मंथ में एंटर करेंगे, और जिन बच्चों को हिंदी में चाहिए, ठीक है, हिंदी में PDF चाहिए, तो इस PDF के नीचे, इंग्लिश के नीचे आपका हिंदी का कंटेंट होता है, आप इसको एक्सप्लोरिंग एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके इन PDF को प्राप्त कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में आप ना मैसेज कर देना, जिस जिसको PDF चाहिए उनको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।